और इस बीच राजस्थान के बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही थी और उस बैठक के बाद अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अटल सेवा केंद्र और अटल बिहारी वाजपेयी और उनका देश के प्रति योगदान ये सब हम जानते हैं। और पिछली बार जब पार्टी ने उस अटल बिहारी जी के नाम से अटल सेवा केंद्र रखने की बात की थी, आज उसके साथ राजीव गांधी जी के नाम के इनको सब जितने भी आपके हैं उन केंद्रों को बनाने की बात जो हो रही है, ये नाम परिवर्तन की बात जो आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने की है, ये पुनः इस बात को परिलक्षित करती है कि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार के नाते उसकी पहचान है और उसी परिवार के नाते चलना चाहती है। मतलब एक विषय मेरा सवाल ये था कि आज जो कार्यशाला है महत्वपूर्ण, उसके लिए हालांकि अंदर आएंगे। एक छोटा सा सवाल इतना सा है कि जितने लोग अपेक्षित थे उसमें से 150 से ज़्यादा लोग आज भी नहीं आए, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी अब बीजेपी एक नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने अपेक्षित लोग थे उनमें से अधिकांश लोग हैं। इस समय शादी के समय कुछ लोगों ने पूर्व सूचना देकर के अपनी बात कही थी कि हम इस कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपेक्षित कार्यकर्ताओं में से अधिकांश लोग यहाँ भाई साहब, एक सवाल और, रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको पेश होना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी मान लो ईडी में पेश होना। देखिए, इसमें रॉबर्ट वाड्रा जी भी इस देश के कानून से गवर्न होने वाले एक भारत के नागरिक हैं। कोई भी व्यक्ति उस कानून से ऊपर नहीं है। अब तक इस परिवार को ये गलतफहमी थी कि देश के कानून को हम बनाते हैं और कानून हमारे हिसाब से चलेगा। अब देश का राज बदला है, देश का शासन बदला है और देश में काम करने वालों के तरीके बदले हैं। इस कारण हर व्यक्ति जिसने भी किसी प्रकार की कोई चोरी की है, अपराध किया है, तो उसको कानून सम्मत जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के सामने पेश होकर के अपने पक्ष को। भाई साहब, आज सदन में भी गुर्जर आंदोलन का मामला उठा और अभी देखा गया था गुर्जरों ने चेतावनी दी है। क्या लगता है ये गुर्जर आरक्षण मामला कब समाप्त होगा, क्योंकि आप भी बहुत प्रयास कर रहे थे? देखिए, हमने पूरी तरह से जहां बैकवर्ड क्लास के नाते से उस कमीशन की रिपोर्ट लेकर उसकी पालना करने की बात की, इसमें दो पक्ष थे। मैं उस समय भी कहता था कि वेलफेयर की एक्टिविटी है और दूसरा आरक्षण का विषय है। उस आरक्षण के विषय को हमने अपने हिसाब से पूरी सारगर्भित तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया और साथ में वेलफेयर की एक्टिविटी को देखें तो 5 साल में अपने देवनारायण योजना के माध्यम से चाहे आवासीय विद्यालय होगा, चाहे छात्रवृत्ति होगी, स्कूटी देने का विषय होगा, इनके और स्कूल्स में एडमिशन का विषय होगा, उन सबको 5 सालों में काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। आपकी चीज नहीं निकली। तो अब दूसरे चरण में विभिन्न ग्रुप्स में बैठक जो है शुरू हो चुकी है। पहले दौर की जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। पहले दौर में कार्यशाला की संयुक्त बैठक हुई थी जिसमें शामिल होने के लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे थे। तमाम तरीके की राय मशवरा उनके साथ किया गया, फीडबैक्स भी लिए गए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी भी जुट गई है और इसी को लेकर खासतौर से जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो पहुंचे हुए हैं राजस्थान और बीजेपी मुख्यालय की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक एक सीट पर मंथन किया गया और कैसे संगठनात्मक मुद्दों को हल किया जाए, अभी तक जहां जहां जो खामियां आ रही हैं उनको दूर करके पार्टी को मजबूती मिले, इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है।